मन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी भी चीज़ को तुम पूरे मन से चाहो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। यह मैं नहीं कहता, यह सभी महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम अपने मन में चाहते हैं वह हासिल क्यों नहीं होता है? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन में कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसी दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नकारात्मक रहूं, पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ निकल के सामने आती है। या तो वह महापुरुष गलत थे जो यह बात बताई है कि मन से मांगी हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से मांगी हुई कोई भी चीज़ कैसे कराई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और यह भी समझ पाएंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इससे पहले आप इस कहानी में कहीं खो न जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। जो भी काम करता उस बेचारे का काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं दुखों से बाहर कैसे निकलूं। वह दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से तो उसे रात और रात भर नींद नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। इस बात का प्रतीक था कि वह आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता के कारण कोई कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी होने के कारण उसने सोचा कि इन दुखों से छुटकारा तो पाकर ही रहूँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा तो हासिल करके रहूँगा। ऐसे में एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि अपने जीवन का दुख कैसे दूर करें। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जिससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, जीवन में खुशियाँ भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो जो तुम्हारा काम बन जाए। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई, कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है। और इसीलिए उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वह बाबा के पास पहुंच जाता और उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे अपना समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं को मुझसे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे। टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोना टोटका करने लगा, लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखी होता गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वह बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में और भी ज़्यादा दुख बढ़ गए थे। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो घर से बाहर चली जाएगी।
किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण कराओ, हवन करो, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाया, हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी कुछ दान दक्षिणा ली और उसके बाद वहाँ से वह विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि मेरे जीवन से दुख कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। और यही सब सोच सोचकर उस आदमी का और भी बुरा हाल हो गया। एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान तो बताते थे लेकिन कोई दान दक्षिणा नहीं लेते थे। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो कुछ लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह जरूर कोई सिद्ध बाबा होगा। यही सोचकर उस बाबा के पास पहुंच जाता है। आदमी वहां पहुंचता है तो बाबा ध्यान पर बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी चुपचाप बैठकर बाबा का ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली तो सामने दुखी और परेशान युवक को बैठा देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गया कि ये आदमी अपने जीवन में कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए। हर वो काम करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई। हर वो काम किया जो किसी इंसान ने मुझे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी होती गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मुझे आत्महत्या करने की मन करता है, लेकिन मैं अपने परिवार का सोच सोचकर मैं यह भी नहीं कर पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। कृपया कर मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कुछ भी रास्ता बताइए, मैं उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार हूँ। कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, उसको पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया कि यह आदमी तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर उससे कहा, बच्चा दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा ही मांगेगा, और फिर कोई भी रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा आपको जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, और उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आपको जो भी दान दक्षिणा लेना होगा मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज़ है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं तुमसे जो कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है, उसे तुम पूरा कर पाओगे? उस आदमी ने कहा, बाबा आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा, यहाँ से जब तुम अपने घर जाओगे तो रास्ते में अपने मन में यह दोहराते जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ मन में दोहराना। यह सुनकर वह आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात? यह तो मैं चुटकी बजाकर कर लूँगा, लेकिन इससे क्या होगा? बाबा बोले, इस मंत्र को तो करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा, बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं, और एक छोटा सा मंत्र ही तो है, इसे तो मैं कर ही लूँगा। वह बोला, ठीक है बाबा, मैं मंत्र जरूर करूँगा। बाद में यह कहकर
वहाँ से वह उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा तो बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हें याद रहना चाहिए कि अपने मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, नहीं तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक कोई बंदर का विचार नहीं आया, अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस अपने मन में यही दोहराता रहूँगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। आदमी वहाँ से चला गया और अपने मन में यही दोहराने लगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। यह दोहराता हुआ वह थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आया और चला भी गया। उसने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, फिर आज क्यों? आज मेरे मन में क्यों विचार आ रहे हैं बंदर के? और इसी तरह से उसने उस विचार को पकड़ लिया और फिर वह यह भी भूल गया कि उसे दोहराना क्या है। और फिर एकाएक उसे पता चला कि मैं अपना मंत्र भूल गया हूँ। फिर उसने अपने मंत्र को याद किया और फिर से उसने वही दोहराया कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक फिर से सामने एक बंदर दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया और अपने मन से यह विचार को बाहर फेंकना चाहता था और एकाएक उसे बंदर ही दिख गया तो उसके मन में और भी ज़्यादा बंदर का विचार आने लगा। ऐसे ही जद्दोजहद करते हुए वह अपने घर पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोसो। और जब उसे एहसास हुआ उसने क्या बोल दिया तो अपने बालों को नोचने लगा। वह दीवारों में अपना सर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन आज मुझे यह क्या हो गया है कि हर जगह मुझे बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है? यही सोच सोचकर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर अपनी करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों पे गिर गया। कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे कोई बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन कल जब से आपने मुझे कहा है कि बंदर का कोई विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। बाबा हंसने लगे, बच्चा, मन एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था। तब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने दुख पे था। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाता है। वह हमारे अंतर मन में समा जाता है। असल में हम जिस चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उसे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना उससे छुटकारा पाना चाहते हैं उतना ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वह हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हम यह सुखी नहीं होंगे जब तक कि यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा? यह सुनकर बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों से दूर होने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वह तुम्हारे अंतर मन में अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे, क्योंकि किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं उतना ही हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है।
अधिकतर समय हम इन्हीं चीज़ के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा कैसे पाना है, और इसी वजह से हम बार बार उस चीज़ को सोचते हैं और वह हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, फिर तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम तक जब वो आता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी विशेषता ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उसके पीछे भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं हम उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो हमें अपना लक्ष्य पाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और हम अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की कहानी और भी ज़्यादा सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।